अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फोर्स कंपनी के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर अल्ट्रा सीरीज 2023 पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं, इसकी प्राइस क्या है, किस तरह से हम इसे अपनी बैटरी से इंस्टॉल कर सकते हैं और MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने का हमें क्या बेनिफिट मिलता है। इसकी जगह हम PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये रेट के हिसाब से बहुत महंगी होती है। तो इन तमाम बातों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप दोस्तों से हमेशा की तरह यही गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों, ये हमारे पास फोर्स का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि अल्ट्रा सीरीज में है, और यहाँ पे देखें इसके बैटरी के और सोलर के लिए 4 टर्मिनल बनाए गए हैं। और ये देखें एक साइड में जो है DC लोड चलाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे देखें इसमें डिटेल लिखी हुई है, इसे आप 12 वोल्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 24 वोल्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके दूसरे साइड पे आप देखें यहाँ पे एक स्विच दिया गया है जो कि सेंटर में ऑफ है, और इस साइड पे 12 वोल्ट है, इस साइड पे 24 वोल्ट है। यानी डबल बैटरी का अगर आपके पास सेटअप है तो आप इस स्विच को इस साइड पे कर देंगे, और सिंगल बैटरी का सेटअप है तो इस स्विच को आप इस साइड पे कर देंगे। क्योंकि अभी हम सिंगल बैटरी को इसके जरिए चार्ज करेंगे, तो इस वजह से मैंने इस स्विच को यहाँ पे कर दिया है। यहाँ बैक साइड में देखें, यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, और यहाँ पे देखें ये कट बना हुआ है। ये AC आउट का है और ये AC इन का है। दोस्तों, इस कंट्रोलर में 2 मॉडल आते हैं, एक हाइब्रिड होता है और एक सिंपल होता है। ये सिंपल वाला मॉडल है, इसमें हाइब्रिड नहीं है। दूसरा, अगर इसी में आप मॉडल लेंगे तो उसमें हाइब्रिड होगा। यानी अगर आपका बैटरी का आउटपुट लोड ज़्यादा है और सोलर पैनल के एम्पेयर कम आ रहे हैं, तो उस सूरत में ये वापडा को भी मिक्सिंग करके इस बैटरी को चार्ज करता है। ये कट इसीलिए दिए गए हैं कि दूसरे मॉडल पे यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ होता है। दोस्तों, यहाँ पे इसके साथ एक वारंटी कार्ड मिलता है जिसमें 6 मंथ वारंटी लिखा हुआ है, और बाकी सारी डिटेल इसमें दी गई हैं कि कितने वोल्ट से लेके कितने वोल्ट तक आप इसे दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 150 वाट के सोलर पैनल के लिए आप 1 2 3 4 पैनल लगा सकते हैं। 70 से लेके 95 वोल्ट तक का आप इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को दे सकते हैं। यानी 150-60 वाले सोलर पैनल को 4 को आप एक साथ सीरीज करके इसमें जोड़ सकते हैं। ये 600 वाट का सेटअप बन जाता है। अगर आप 24 वोल्ट में चलाना चाहते हैं, डबल बैटरी का सेटअप आपके पास मौजूद है, तो उस सूरत में आप 150 वाट के 8 सोलर पैनल लगाएंगे, और इस तरह से लगाएंगे कि 4-4 की सीरीज होगी। 4 पैनल आपस में सीरीज करेंगे और 4 पैनल आपस में सीरीज करेंगे, और 2 बैटरियों को आपस में सीरीज कर देंगे। ये 24 वोल्ट का सेटअप है। अगर आपके पास 150 या 170-80 के बजाय 300 या 330 वाट का सोलर पैनल है, तो 2 सोलर पैनल लगा के आप सिंगल बैटरी को चार्ज कर सकते हैं सीरीज कनेक्शन करके। इसके अलावा 300 वाट के आप 4 सोलर पैनल भी 2-2 की सीरीज बना के आप 12 वोल्ट में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 540 वाट का सोलर पैनल है, तो सिंगल बैटरी के लिए आप 2 सोलर पैनल को सीरीज बना के इसके जरिए लगा सकते हैं। और अगर आपके पास डबल बैटरी का सेटअप है, 24 वोल्ट का सेटअप है, तो 4 सोलर पैनल 540 वाट के 2-2 की सीरीज बना के आप इसके जरिए यूज कर सकते हैं। आपने सोलर पैनल को सीरीज करते हुए इस बात का ख्याल करना है कि आपके जो वोल्टेज है सोलर पैनल के, वो 100 से नीचे नीचे रहें, 100 से ऊपर ना जाए। इसी तरह आपने सिंगल बैटरी के लिए 1000 वाट तक का सोलर पैनल यूज करना है, और डबल बैटरी के लिए 24 वोल्ट के लिए 2000 वाट तक के सोलर पैनल यूज कर सकते हैं। सिंगल बैटरी के लिए 12 वोल्ट के सेटअप के लिए आप 1000 वाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं, और डबल बैटरी के लिए 24 वोल्ट के लिए आप 2000 वाट तक का सोलर पैनल इसके जरिए लगा सकते हैं। अब आपके पास जितने वाट का सोलर पैनल है, उसी हिसाब से आप इसकी सेटअप बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है। मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज 15 वोल्ट है, और मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट है। मैक्सिमम इनपुट सर्किट रेंज जो है वो 17 एम्पेयर होगी, और मैक्सिमम PV पावर 1000 वाट होगा। और 24 वोल्ट के लिए मिनिमम ऑपरेटिंग रेटिंग वोल्टेज 33 होंगे, और मैक्सिमम इनपुट करंट रेंज जो है वो 34 एम्पेयर होगी, और ऑपरेटिंग सर्किट वोल्टेज जो है ज़्यादा 100 होंगे, और मैक्सिमम PV पावर 2000 वाट होगा। दोस्तों, आप बात करते हैं इसकी प्राइस की। ये नॉन हाइब्रिड MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इसकी प्राइस 10,500 रुपये है, और जो इसमें हाइब्रिड मॉडल होता है उसकी प्राइस तकरीबन 12,000 होगी। तो आइए दोस्तों, अब इसे चला के हम चेक करते हैं। दोस्तों, चार्ज कंट्रोलर चाहे जो सी भी हो, MPPT हो या फिर PWM हो, पहले आपने उसे बैटरी का करंट देना है, और लाइन जोड़ते हुए, सप्लाई देते हुए इस बात का खास ख्याल करना है कि नेगेटिव पॉजिटिव का। अक्सर जल्दबाजी में नेगेटिव पॉजिटिव का हम ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारा चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि जल्दबाजी में हम तारे जोड़ते हुए ये ख्याल नहीं करते कि नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है, जिसकी वजह से सोलर चार्ज कंट्रोलर में फॉल्ट आ जाता है। तो आपने इस बात का खास ख्याल करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में बैटरी का लिखा हुआ प्लस माइनस, तो यहाँ सबसे पहले हम प्लस माइनस जोड़ेंगे। उसके लिए हमें इस कवर को उतारना होगा।
दोस्तों MPPT चार्ज कंट्रोलर जो हैं वो PWM चार्ज कंट्रोलर की निस्बत बहुत महंगे होते हैं, तो इसे हमें लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसे लगाने का हमें क्या फ़ायदा होता है, ऑलरेडी इस टॉपिक पे मेरी वीडियो बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हमने बैटरी के तार को इसमें अटैच कर दिया है और यहाँ पे हम बैटरी से अटैच करने जा रहे हैं। माइनस प्लस का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और जैसे ही हमने इसे बैटरी से अटैच किया है, ये कंट्रोलर ऑन हो चुका है, इसका डिस्प्ले ऑन हो चुका है और यहाँ पे आप देखें 12.3 वोल्ट हमें नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे एम्पियर कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि सोलर पैनल इससे अटैच नहीं है। तो हम सबसे पहले सोलर पैनल को अटैच करते हैं। सोलर पैनल की वायर को भी लगाते हुए आपने माइनस प्लस का ध्यान करना होता है। दोस्तों यहाँ पे तो हम इसी तरह ही लगा रहे हैं, आपने इसमें लक्स लगा लेना है। दोस्तों यहाँ पे हमने सोलर पैनल को अटैच कर दिया है और 330 वाट का सोलर पैनल है। इस वक्त दिन के 3 बज रहे हैं और धूप भी कोई ज़्यादा सख्त नहीं है और आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 एम्पियर 7 एम्पियर हमें देखने को मिल रहा है। और हम इनपुट में, अब आउटपुट में हम देखते हैं कितने एम्पियर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 7 एम्पियर इनपुट में है और 9 एम्पियर जो है आउटपुट में, यानी 2 एम्पियर ये जो है चार्ज कंट्रोलर के ज़रिए बढ़ रहा है। तो यही फ़ायदा होता है दोस्तों MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने का कि आपके जो एक्स्ट्रा वोल्ट है वो ज़ाया नहीं होते हैं। अब यहाँ पे एक सोलर पैनल में 330 वाट का एक सोलर पैनल में आपको 2 एम्पियर का फ़र्क नज़र आ रहा है। इसी तरह जितने ज़्यादा सोलर पैनल होंगे उतना ज़्यादा आपको फ़र्क दिखेगा। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपके पास 1-2 सोलर पैनल है तो फिर तो आप PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाएं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा तादाद में सोलर पैनल है उस सूरत में आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा के ज़्यादा सोलर पैनल के फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ पे 2 एम्पेयर का आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर आपके पास 3 प्लेटें होंगी तो 6 एम्पेयर का फ़र्क नज़र आएगा। और ये जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि दिन के 3 बज रहे हैं, यही फ़र्क जो है आपको 1 बजे के टाइम पे 12 बजे के टाइम पे बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। दोस्तों अगर हम कंपनी वाइज बात करें तो फोर्स कंपनी एक अच्छी ब्रांड है और इसकी चीज़ें जो है काफ़ी पायदार और अच्छी होती हैं। दोस्तों फोर्स कंपनी का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है आपको तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स के हर बड़े मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं और आपके एरिया में ये नहीं मिल रही है तो उस सूरत में आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके मुझसे ये ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह की और भी काफ़ी सारी मालूमाती वीडियोज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा सोलर सिस्टम के इन्फॉर्मेशन पे मैंने एक अलग से चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है मिस्टर रज़ा। तो आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे दूसरे चैनल मिस्टर रज़ा को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। फोर्स का ये MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।